ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। मुल्क के साबिक वजीर आज़म और चोटी के सियासतदां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर आज उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का इनेकाद किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर आजहानी लीडर को नमन करते हुए खराज अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने भी सदैव अटल पहुंचकर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में साबिक वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर खराज अकीदत पेश किया और उनके मुजस्समे पर गुलपोशी की। इस मौके पर बोलते हुए वजीर आला ने कहा कि हम सब जानते हैं कि अटल जी हिंदुस्तान के सियासत के आज़ाद शत्रु थे। हिंदुस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम से उभारने और मुल्क के अंदर सियासत में शफाफियत का एक मॉडल उन्होंने रखा था। आज का दिन सुशासन दिवस के तौर पर बीजेपी हुकूमत मुनक़िद कर रही है और सदैव अटल जी को याद कर रही है और उनकी कदरों के तई पूरे अहादे के साथ लगकर काम करने का भी अहद ले रही है। साबिक वजीर आजम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज अटल जी की जाय पैदाइश बटेश्वर में उनके बहुत बड़े मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। इस दौरान वजीर आला बटेश्वर में सयाही तरक्की के लिए 100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। साथ ही सयाहों की सहूलत के लिए आगरा मथुरा के लिए हेलीकॉप्टर खिदमात का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला आज एक बड़े जलसे को खिताब भी करेंगे। बाद में अटल जी की यौम पैदाइश पर मुनक़िद होने वाले 3 रोज़ा अटल ज़रई मेले और ज़रई नुमाइश का मुआयना करने के साथ ही अहल अफराद को सरफराज भी करेंगे। काशी तमिल संगमम के तहत 5वां ग्रुप आज सुबह बनारस पहुंचा। स्टेशन पर फूल मालाओं और तिलक लगाकर उनका इस्तकबाल किया गया। इस 5वें ग्रुप में किसान और कारीगर शामिल हैं। दरियासना बनारस के 80 घाट पर सुबह बनारस की खूबसूरती देखने के लिए मरकजी वजीर मुमलिकत बराए तालीम अन्नपूर्णा देवी और तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि पहुंचे। इस मौके पर मरकजी वजीर मुमलिकत ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में काशी तमिल संगमम 2023 में शिराकतदारी का मौका हासिल हुआ है। इस इनेकाद से हमारी सकाफत भी मुस्तहकम होगी। उन्होंने कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि वजीर आज़म की क़यादत में ये इनेकाद हो रहा है। मुल्क, बैरून ममालिक और उत्तर प्रदेश में क्रिसमस का त्यौहार पूरी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी। पूरी दुनिया में ईसाई मजहब के मानने वाले यीशु मसीह की पैदाइश के मौके पर क्रिसमस मनाते हैं। इस मौके पर आज पूरी रियासत के गिरजा घरों को खूबसूरत ढंग से सजाया संवारा गया है। गिरजा घरों में खुसूसी प्रेयर मुनक़िद की गई है। मुख्तलिफ मकामात पर कैरोल के प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। पूरी रियासत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद कर आवाम को स्कीमों की जानकारी देने के साथ ही उनका फ़ायदा भी दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में महाराजगंज ज़िले में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुनक़िद प्रोग्राम में गांव पंचायत गिरमा और पनियरा असेंबली हलके के कतरारी में मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए मालियात पंकज चौधरी बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। इस मौके पर आवाम को खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए मालियात ने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब बहबूद के रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की बहबूदी स्कीमें आखिरी पायदान पर खड़े शख्स तक यकीनी तौर पर पहुंच रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बुनियादी सहूलियात की पहुंच दूर दूर इलाकों तक हो, इसको यकीनी करने की कोशिशें हुकूमत के ज़रिए दिन रात की जा रही हैं। इससे कबल मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत के ज़रिए अन्नप्राशन, गोद भराई और मुख्तलिफ स्कीमों के अहल अफराद को फैज़याब भी किया गया। हापुड़ ज़िले में आज सुबह शदीद कोहरे की वजह से हाईवे पर तेज़ रफ्तार गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाने से कई लोग शदीद तौर से ज़ख्मी हो गए। खबर मिलने के बाद पुलिस ने गाड़ियों को सड़क से हटवाया और ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।